यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है सही से। और साथ में अगर आपका टारगेट जेई है, नीट है, तो उसमें ये बेस इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर यूनिट्स और मेजरमेंट ये चैप्टर आपका तैयार है, तभी अगले चैप्टर्स में आप कुछ समझ पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट है, जो कि नई एनसीईआरटी की बुक आई हुई है क्लास 9th में। तो मैथ की अलग है और साइंस की अलग प्लेलिस्ट है, वह उसको भी आप अपने जो भी कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उनको आप बता सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और क्वेश्चन को आप एराइज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम उसका सोल्यूशन फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू टर्म्स, फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड टर्म इज इट्स यूनिट। जैसे कि अगर लेंथ की बात करें, हम लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर बात करें तो हम बोलेंगे 2 मीटर। तो लेंथ को जब रिप्रेजेंट करेंगे इन क्वांटिटीज़ में तो 2 मीटर आ गया। तो जो पहला हो गया वो तो नंबर हो गया 2, और मीटर जो बोल रहे हैं वो उसकी हो गई यूनिट। तो यहाँ पर अगर यूनिट को डिराइव करें तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं बेस यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब ये हुआ कि वो यूनिट्स जो किसी भी क्वांटिटी के लिए बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि लेंथ तो हो गया मीटर, अब लेंथ से ही हम कोई अनदर मतलब बनाएं यूनिट लेंथ जिसमें इन्वॉल्व हो, है। जैसे कि आप लोग वेलोसिटी को पढ़ चुके होंगे, है ना, वेलोसिटी, स्पीड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट आपने पढ़ी है मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी यूनिट में मीटर भी आ गया और सेकेंड भी आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स में आएगा। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट है जिसमें बेसिक यूनिट की जरूरत पड़े, जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, और भी कई सारी यूनिट है, उसको हम 1 बाई 1 समझते हैं। तो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद उनसे जो बनी हुई यूनिट्स उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब इन दोनों को कंबाइंडली, ये दोनों मतलब फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, ये क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन दोनों को। अब इंटरनेशनली जो भी यूनिट्स अडॉप्ट हैं वो उसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सेकंड है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सब में सिस्टम लगेगा, वही ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसी की बात कर रहा है। उसके बाद एफपीएस सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम है। अब यहाँ पर जो ये सीजीएस का मतलब होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब लेंथ को जो रिप्रेजेंट करेंगे जिस यूनिट में वो यूनिट होगी सेंटीमीटर। वेट मतलब मास को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिक यूनिट होगी ग्राम, और टाइम का बेसिक यूनिट सेकेंड है। ठीक है, ये बहुत ही पहले अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आया ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एफपीएस सिस्टम अडॉप्ट किया गया। ठीक है, फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और सी एस फॉर सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स द्वारा अडॉप्ट है। और अभी जो रिसेंटली में चल रहा है, बल्कि रिसेंटली में एडवांस भी हो चुका है, एसआई यूनिट आ गई है, एसआई यूनिट चल रही है। तो उसके पहले जस्ट पहले क्या था, एमकेएस था। ठीक है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में जब मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। और अभी का जो अडॉप्ट हुआ है वो हमारा क्या है, अभी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी चल रहा है इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, वो क्या है, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम हो गया, एसआई सिस्टम। अब ये एसआई जो टर्म है इसका होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल एसआई सिस्टम का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये आया कहाँ से था, ये जो वर्ड है एसआई सिस्टम जो बना हुआ है, तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज का सिस्टम इंटरनेशनल,
ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो वहीं से ये लिया गया है, तो वहाँ से SI लिया गया, SI सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7, और +2 बाद में ऐड किया गया है, एंगल से रिलेटेड है, तो 7 + 2 उसमें बेसिक यूनिट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब ये SI सिस्टम में अभी हमने बताया था कि 7 + 2 जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो ली गई हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला आता लेंथ की जो बेसिक यूनिट होगी वो आपका होगा मीटर में, m मीटर, और इसका जो सिंबल होगा स्मॉल m यूज करेंगे हम। ये इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ चेंज कर सकें, मीटर को हम कुछ भी लिखते, ऐसा नहीं है, m ही लिखेंगे आप, मीटर यूनिट रहेगी, ठीक है। ये कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे यही अडॉप्ट रहेगा, यही माना जाएगा। मास को किलोग्राम बेसिक यूनिट रहेगी, किलोग्राम, और इसको डिनोट करेंगे हम केजी से, ओके। अब यहाँ पर मास को हम ग्राम से भी देखते हैं, किलोग्राम से भी, क्विंटल वगैरह सब है, लेकिन जो बेसिक यूनिट है जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स में क्वांटिटीज़ को, वो क्या होगी, किलोग्राम ही करेंगे। जब भी स्टैंडर्ड रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा, केजी में रहेगा, उसका सिंबल रहेगा। टाइम को सेकंड में करते हैं, तीनों ही सिस्टम में टाइम सेकंड ही था, CGS कर लीजिए, FPS, MKS, SI में भी सेकंड ही रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और आपकी बुक में दिया हुआ है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड का डिफिनीशन दी हुई है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से 1 मीटर डिफाइन किया है कि 1 मीटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। 1 किलोग्राम जो है, जो मास आप देखते हैं, वाट जो देखते हैं, वो 1 किलोग्राम उसको क्यों कहते हैं, उसका क्या मेजरमेंट है, वो पेरिस में डिसाइडेड है, वहाँ पर लेबोरेटरी में सब कुछ डिसाइड वहाँ रखा हुआ है, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वहाँ पर रखा हुआ है, उसी कंपेरिजन में यहाँ पर चलता है। तो उसको आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, वो जनरल नॉलेज का पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड है, इसका जो सिंबल रहेगा वो स्मॉल s रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक में जो बेसिक क्वांटिटी होती है उसमें तो है तो बहुत सारा, जैसे कि वोल्ट हो गया, करंट है, एम्पियर हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मेजरमेंट किया गया है इलेक्ट्रिक का, वो क्या है, करंट, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्पियर, करंट, इलेक्ट्रिक में करंट, और जिसकी जो नेम होगा उसको बोल देंगे हम एम्पियर साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। और इसको डिनोट करेंगे, इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल A होगा, ओके। इसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को जब डिनोट करेंगे तो वो उसको डिनोट करते हैं केल्विन में, केल्विन। जबकि आपको पता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, केल्विन पता होगा, केल्विन क्या होता है। तो हम इसमें अगर SI सिस्टम की बात करेंगे तो केल्विन में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि कोई भी पदार्थ है उसका नंबर ऑफ, है ना, अमाउंट को अगर डिनोट करना है, या बेसिकली आते हैं एटम में, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो उसको डिनोट करेंगे, उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे, वो डिनोट होता है मोल में, ठीक है। मोल आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वहाँ का पार्ट है ये, तो मोल इसको डिनोट करेंगे, और उसका सिंबल के नाम पर ये मोल ही लिखा जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। अब आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट, जैसे यहाँ पर लाइट है, लाइट कितनी इंटेंस है, कितनी तेज लाइट है ना, कितनी धीमी लाइट है, तो ये इसको भी कुछ मेजरमेंट होना चाहिए कि ब्राइटनेस को जो डिफाइन करे, है ना, कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, तो उसको डिफाइन करा जाता है कैंडेला में, CANDELA, कैंडेला, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो CD होता है। ये तो हो गया 7 बेसिक यूनिट्स। अब उसकी बातें आते हैं एंगल में। एक एंगल ये है जब किसी सर्कुलर आर्क से और उसके सेंटर पर जब एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सा एंगल बोलते हैं। जबकि क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू डिफाइन करा जाता है आर्क ने, सर्कुलर आर्क, ये आर्क है हमारा है, और ये क्या है, रेडियस है, आर्क डिवाइड बाई ये रेडियस r, तो ये होता है हमारा एंगल का मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं रेडियन। ये रेडियन इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंगल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन हो जाएगा, RAD लिखेंगे ओनली, RAD, ठीक है। इसी तरह से ये तो होगा एंगल, नॉर्मल एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल। अब जब किसी स्फीयर, कोई स्फीरिकल पार्ट है ना, उसको कट करेंगे और उसके से उस पार्ट के, जैसे देखिए ये हमारा पास है, ये इसकी सर्कुलर पार्ट का एक सेक्शन है, ठीक है। अब वो एक एंगल बनाएगा सेंटर पे,
ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर सॉलिड एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड एंगल। और इसको मेजर करेंगे हम स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या रहेगा? स्टेरेडियन रहेगा। तो इस तरह से आपके पास 7 + 2 ये एसआई यूनिट्स मिल गई आपको, यही है एसआई यूनिट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हम स्केल में यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो मेजरमेंट कर सकते हैं इस स्केल की हेल्प से, वो कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं, और साथ में मिलीमीटर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें कि 2.7 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर + 0.7 जो आ रहा है ये मिलीमीटर बता रहा है। तो इस स्केल की हेल्प से हम 2.7 तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम ये लिख दें 2.75 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर इस स्केल की हेल्प से हम 2.75 मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 7 जो छोटा है 7 और +8 की लाइन के बीच की लाइन को डिफाइन नहीं करा गया यहाँ पर। तो 2.75 है कि 2.76 है कि 2.78 है, 2.74 है, ये डिसाइड करना इस स्केल में इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो प्लेस है ये अनसर्टेन हो गया, और ये दोनों क्या है? सर्टेन हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेन जो कंसर्न है वो आपका मेजरिंग स्केल होता है, किस मेजरिंग स्केल से आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो यानी कि जो आपको सर्टेन फिगर्स होंगे प्लस 1 अनसर्टेन फिगर्स, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। मतलब सर्टेन फिगर्स + 1 सर्टेन फिगर्स आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं 1 बाय 1, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स है। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी क्वांटिटी को हम नंबर्स में और यूनिट्स में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जीरो भी रहेगा और नॉन जीरो का मतलब 1 to 9 और 0 0 है। तो कोई भी अगर उस नंबर्स में जो भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे क्या बोले जाएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स बोले जाएंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। दूसरा क्या है? ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, है कि नहीं? जैसे कि कोई दो, जैसे 1 ये हमने ले लिया, मान लीजिए 1002 है ना, ये हो गया मीटर ले लिया, किलोग्राम ले लिया, जो भी है। तो ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 और 2 तो सिग्निफिकेंट हो गए बाई रूल 1 से, और जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट बोले जाएंगे। क्यों बोले जाएंगे? क्योंकि कभी कभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी बोले जाएंगे, ध्यान रखिए पहले। तो ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज, तो 1 और 2 के बीच में है, तो सारे जीरो क्या बोले जाएंगे? ये बोले जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले जाएंगे। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल, मतलब अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दूसरे क्वांटिटी ले ले हम 1.002, तो यहाँ पर भी दोनों ये सिग्निफिकेंट बोले जाएंगे, क्योंकि पहली बात क्या है, ये दोनों 1 और 2 के बीच में है जो कि नॉन जीरो, इनके बीच जो भी जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा दें हम। ठीक है, अब इसकी बात 1002 पॉइंट कर दिया, बस आगे नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ये सारे क्या हो जाएंगे, जैसे कि 1002.3 भी लिख दिया मान लीजिए। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? सारे ये देखिए 1 2 3 तो होंगे ही यहाँ से रूल नंबर 1 से, और रूल नंबर 2 से ये भी हो जाएगा। तो यानी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ये बता रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, कोई भी क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट आया और उसमें जो नंबर है वो क्या है? 1 से लेस है। तो 1 से लेस है, इसका मतलब उसको जब रिप्रेजेंट करा गया होगा तो 0 पॉइंट करके करा गया होगा, क्योंकि जब वो 1 से लेस है तो पॉइंट के पहले तो 0 ही रहेगा क्योंकि 1 से लेस है। अब 0.01 भी हो सकता है, 0.123 हो सकता है, या 0.00156 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक फिट होगा, या हो सकता है कि 0.0305 हो गया, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है। तो कह रहा है कि द जीरो ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जस्ट राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, बट
टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद में जो भी जीरोज आएंगे, जीरो आ गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो यहाँ पर नहीं है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद ये कब की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 की बात हो रही है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के पहले क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा भी नहीं कि इसे 10 पॉइंट कर दो तो हो गया ना, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उस केस में लेस देन 1 हो, मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ जीरो ही नंबर आए और कोई नंबर न रहे। देन उसके बाद में जितने सारे जीरो आएंगे जो कि फर्स्ट नॉन जीरो के पहले आ रहे होंगे, वो सारे जीरो नॉट सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगे। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि एक ही नॉन जीरो है और ये जीरो नॉन जीरो में नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो क्या है, 2 नॉन जीरो के बीच में आया है, ये वाला जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आया है। रूल नंबर 2 से ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में। ओके, तो ये आपका 1 2 3 रूल हो गया। आगे देखते हैं, और 4th रूल है द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोस। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो एक ही चीज़ है। टर्मिनल माने होता है आखिरी में, टर्मिनल है कोई भी नंबर है लास्ट में जो जीरो आता है, दैट जीरोज आर कॉल्ड एज ट्रेलिंग जीरोज या टर्मिनल जीरोस। तो उसकी बात है, यहाँ पर भी 2 केस बनेगा। ये पहला केस है 4th का, पार्ट 1 है एक तरह से समझे, सेकंड पार्ट इसका आएगा दूसरा। द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, मतलब वो नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट यूज नहीं हुआ है, मतलब इंटीजर पॉइंट पूरा का पूरा। ठीक है, कभी कभी हम इंटीजर को भी ऐसे लिखते, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 23 है, तो इंटीजर हो गया, लेकिन इसको हम अगर ऐसे लिख दें 23.0 लिख दें, तो इसकी बात ये नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी बात अभी बाद में होगी। तो कह रहा है कि द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ऐसे नंबर में जो टर्मिनल जीरोज होंगे, दैट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे कि 2 3 0 0 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों जीरो ये हो जाएंगे नॉट सिग्निफिकेंट और 2 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट, क्योंकि रूल नंबर 1 कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 3 तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, टर्मिनल जीरोज हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 3 0 0, हम यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं मान लीजिए, अब ये रूल यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डेसिमल लगाया है, भले आपने 0.0 नहीं लिखा, लेकिन डेसिमल लगा है 2 3 0 0। तो यहाँ पर ये अभी इसके बाद के रूल में डिसाइड हो जाएगा कि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा, अब इसमें नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा, डेसिमल पॉइंट मैटर कर रहा है यहाँ पर। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4th का सेकेंड पार्ट है ट्रेलिंग जीरो। यहाँ भी बात कर, ट्रेलिंग जीरो का मतलब टर्मिनल जीरोस, किसी भी नंबर के जो लास्ट में जीरो आते हैं उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, मतलब वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हम यूज कर रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं ट्रेलिंग जीरो की सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यहाँ पर होगा अगर उसमें पॉइंट यूज हुआ है, डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने लिया था 2 3.0 कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 0 0 मतलब 000 लिख दे रहे हैं और पॉइंट लगा दे रहे हैं, जीरो लगा दे रहे हैं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 9 0 है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा है तो ट्रेलिंग जीरो ये हुआ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए दो फार्मूले का यहाँ पर कॉमन यूज हुआ है कि डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है, तो ट्रेलिंग जीरो ये आ रहा है 0, और जो कि किसी भी नॉन जीरो के पहले नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। और साथ में 1 2 3 0 000 लगाए तो ये भी ट्रेलिंग जीरो में आएगा, तो ये भी नहीं माना जाएगा यहाँ पर। क्लियर, द ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर ये ले लिया जाएगा 1 2 3 3 + 3 यानी 6 हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये वाला जीरो ये माना जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि ये तभी जीरो सिग्निफिकेंट आएगा जब यहाँ पर कोई एक नॉन जीरो नंबर आ जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.06900, 0.06900 यहाँ पर। अब इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो ट्रेलिंग जीरोज यहाँ पर कौन से हैं, ये पर हैं, जो लास्ट के जीरो हैं वो ट्रेलिंग जीरो बोले जाएंगे, और ये बोला जाएगा लीडिंग जीरो, ठीक है, जो पहले आता है जीरो। तो यहाँ पर उसकी बात हो चुकी है, तो इसमें कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे कब, जब वो डेसिमल पॉइंट वहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और जो लीडिंग जीरोज हैं वो यहाँ पर किसी भी नॉन जीरो के बाद नहीं आए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। ये आपको पहले के रूल में डिसाइड बता दिया गया है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। और इसका और भी जो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन जब क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे तो ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं एरर्स में, अभी उसी से कुछ डिराइव्ड रूल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। मतलब मेन रूल तो हो गए आपके, लेकिन उसी से और भी कुछ कंक्लूडिंग रूल्स हैं यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है जब वो 1 से ग्रेटर हो और उसमें डेसिमल नहीं यूज किए कर, ये है आपका रूल नंबर 2 में था ये चीज़, ठीक है, तो उसमें कर दिया गया है। जैसे देखिए ये ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास रूल बना हुआ था, ये देखिए ये यहाँ पर है ना, ये सारे रूल नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ग्रेटर देन 1 है तो ट्रेलिंग जीरोज वहाँ पर हो जाएंगे नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पर ये बताया था मैंने, जैसे कि 2 3 0, ये क्या है, हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यूज नहीं किया है, ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ अलग से आपको दिया है। तो यहाँ पर ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। और अगर डेसिमल यूज हुआ है, डेसिमल पॉइंट हमने यूज किया है, देन ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट ये हो चुका है। कब, रूल नंबर 2 में ही था ये, जैसे कि यहीं पर आ जाएगा 2 3 0 पॉइंट कर दिया हमने। अब यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा, यहाँ पर यही यहाँ पर डिस्कस किया गया। और दूसरा रूल ये है, जब इसमें हम एडिशन करते हैं किन्हीं भी दो क्वांटिटी का, जैसे कि एक पहली क्वांटिटी 223.3 सेंटीमीटर, दूसरी क्वांटिटी है 24.56 सेंटीमीटर, और थर्ड क्वांटिटी है 26.567 सेंटीमीटर कर दिया हमने, 3 दिया है और तीनों को ऐड करना है। और पूछ रहा है कि राइट डाउन द एडिशन द आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ दीज क्वांटिटीज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या करेंगे, जो सबसे लीस्ट होगा, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, तो जो सबसे लीस्ट होगा उसमें सबको कन्वर्ट करेंगे उतने ही फिगर्स में। जैसे ये हो जाएगा 24.56 है, इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 24.6 में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट करेंगे या तीनों को ऐड कर देंगे, पहले तीनों को ऐड करने के बाद अप्रॉक्सीमेट करेंगे इन फिर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है तीनों में से, उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे, तभी वो आंसर हमारा आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी ये होता है कि जो दोनों नंबर होंगे उनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उन्हीं में हमको आंसर रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी रूल्स है। जैसे भी कोई भी क्वांटिटी आपका दिया हुआ है कि मान लीजिए लेंथ की क्वांटिटी है, लेंथ है दिया हुआ है, ये आपका 16.2 जो आपके बुक में है वही हम नंबर ले रहे हैं, 16.2 सेंटीमीटर में है, तो इसका प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्या है आपका, ये मतलब अनसर्टेन है कि 16.2 से प्लस 0.1 या माइनस 0.1 का टॉलरेंस दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। अब इसी को परसेंटेज में अगर लिखना हो, जैसे कि 16.2 प्लस माइनस जो 0.1 है उसको हमको लिखना है परसेंट में, कितने परसेंट प्लस माइनस में जाएगा। अब यहाँ पर 16.2 में 0.1 है तो परसेंट यानी कि 100 में हमको निकालना है, तो 16 6 जा 96 आ रहा है ना, 16 इंटू अगर 6 करेंगे तो नियरली आ जाएगा 96 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं, 97 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी कि ये भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.6 आएगा, यानी कि परसेंट जो आएगा
एंड 100 में जो प्लस माइनस होगा 0.6 या कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.6% लिख देंगे यहाँ पर। ये कहाँ से समझ में आए बात? ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा एक नंबर लेते हैं 16.2 सेंटीमीटर। आपका इसमें बुक में है 16.2 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो परसेंटेज होगा 0.6 दिया है, और ठीक है अनदर ले लेते हैं कि 6.2 था और एक था 10.1, ये तो हो चुका है। दूसरा लेंथ है, ब्रेथ हो गया 10.1 सेंटीमीटर है। 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी आपको निकालनी है, तो यहाँ पर वही रूल लगाएंगे। तो 10 में है 0.1, तो 100 में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 100 होगा। इधर भी करेंगे तो 0.1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 10.1 प्लस माइनस 10%। यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, कैसे ही हमने देख लिया। अब मान लो ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया में क्या करेंगे, L इंटू बी होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये हो जाएगा 16.2 प्लस माइनस 0.6% इंटू 10.1 प्लस माइनस 10% हो गया। क्लियर। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ये कर लेंगे हम 16.2 इंटू 10.1 कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो तो हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको कैसे करेंगे, है ना, जो परसेंटेज में दे दिया है इसको हम कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो अनसर्टेनिटी परसेंटेज होगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी का परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, अनसर्टेनिटी का परसेंटेज, वैल्यू नहीं, इन परसेंटेज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कब, मल्टीप्लिकेशन में अनसर्टेनिटी परसेंटेज को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 1, यहाँ पर 10% है और ये 0.6% है। ठीक है। तो परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लेंथ का आपका परसेंटेज 0.6 आया था और ब्रेथ का आया था 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1% आएगा, है कि नहीं, ये आएगा 1% आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.1 इंटू 10 1% आएगा। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है, 10 नहीं रहेगा। तो अब जब ये ऐड करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो परसेंटेज एरर, इसको क्या बोलेंगे, एरर है ना, परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6% का, किसमें, जब हम इसको ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई जब कर देंगे 16.2 इंटू 10.1 जब मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 163.62। 163 163.62 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 10.1 से, तो ये आ गया नॉर्मल, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस माइनस हमको एरर दिखानी है, तो जो दोनों की परसेंटेज एरर है उन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1.6% का एरर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर ये डिवीज़न हो रहा हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। L/B है, जिस तरह कोई है तो न्यूमरेटर का परसेंटेज माइनस डिनोमिनेटर का परसेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर। अब उससे हम एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किस में है, ये 100 में 1.6 है, तो वो क्या किस में निकालना, 163 में। ये तो नॉर्मल फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, जो कि आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहाँ से आया, ये परसेंटेज रूल से आप निकाल सकते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स। क्योंकि ये देखिए 100 में 1.6, तो 100 देखिए 100 में है 1.6, ठीक है, तो 1 में हो जाएगा 1.6/100, तो 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 163.62 में आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होगा आपका अनसर्टेनिटी रूल्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो यूनिट्स से डिराइव्ड यूनिट्स के हेल्प से हम किस तरह से फार्मूला को हम ऑब्टेन करेंगे, फार्मूला को किस तरह से डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स,
यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन को स्टडी करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपकी बुक का। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप लिंक में जा करके पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।